विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र के दरमियान ही पड़ गई थी। घोषणा पत्र जब पार्टी का बन रहा था तो कहीं ना कहीं हम लोगों की यह सोच थी कि जो भी विसंगतियां हैं राज्य के अंदर में, जिनको राज्य सरकार दूर कर सकती है, उन विसंगतियों को हमें दूर करना है। जनता अगर जनादेश देती है तो वो जनादेश इसलिए है कि राज्य के अंदर की उन विसंगतियों को हम दूर करें, चाहे वो अनुबंध कर्मी के मसले हों, चाहे वो आर्थिक मसले हों, चाहे अन्य अन्य मसले हों। एक बात की हमें बड़ी खुशी है कि घोषणा पत्र का प्रारूप माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बाबू की सहमति से ही जारी हुआ था। तो सरकार बनने के बाद कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने भी उन्हें उनके घोषणा पत्र की याद दिलाई कि ये मुद्दे और ये बिंदु हैं जिसकी घोषणा कर हम लोग आए थे। और वह सिर्फ घोषणा पत्र नहीं था, उसका एक नया नाम हम लोगों ने दिया था, प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र का मायने ये था कि हम ये प्रतिज्ञा कर रहे थे कि जिन बातों की बात हम कर रहे हैं उन प्रतिज्ञाओं को हम पूर्ण करेंगे। विभिन्न झंझावत आए, कोरोना ने 22 महीने का समय ले लिया, राज्य सरकार को विभिन्न परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, आप भी इस बात को जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार अपने संकल्पों पर दृढ़ रही। आपको याद है कि इस कैबिनेट से पिछली कैबिनेट के मुंह तक जाकर आपका मामला वापस लौट गया था। तो कहीं ना कहीं ये भी बात सही थी कि कई एक मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ी हेमंत बाबू को। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि हेमंत बाबू के मन में भी यह था कि जो बातें हमने कही हैं वो धरातल पर उतरे, और उस दिशा में सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। मास्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि 15 अगस्त के बजाय वो अगर 15 जुलाई हुआ है तो सरकार की साफ मंशा दृष्टिगोचर होती है। सरकार ये चाहती है कि उन बातों को पूरा किया जाए, और मुझे पूरा भरोसा और उम्मीद है कि हेमंत बाबू के नेतृत्व में आपकी ये चिर प्रतीक्षित मांग पूरी होगी, और संभवतः 15 अगस्त का ही दिन वो होगा। और आपको पेंशन के नाम पर इस कारपोरेट घरानों और पूंजीवादी व्यवस्था और शेयर बाजार से छुटकारा मिलने की बात हुई। चलते चलते अंत में बस हम एक ही बात का आग्रह आप लोगों से करना चाहेंगे। सरकार ने तमाम विरोधाभासों के बाद भी अपने दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया है, और कुछ अफसोस के साथ, लेकिन ये हकीकत या सच्चाई है कि झारखंड का जो इलीट क्लास है जिसमें आप लोग भी आते हैं, आमतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2वें दर्जे की पार्टी मानता रहा। तो मेरा बहुत आग्रह इस बात का होगा कि अब इस स्टिग्मा से, इस कलंक से झारखंड मुक्ति मोर्चा बाहर निकले, और झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की जनजन की पार्टी हो, और जनजन की पार्टी में आपका भी योगदान, आपका भी सहयोग रहे। क्योंकि हम ये मानते हैं कि सरकारी कर्मचारी के अलावे आप झारखंड राज्य के नागरिक हैं, और झारखंड के राज्य के नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के अलावे अपनी सरकार के गुण और दोष की चर्चा भी करने का पूरा हक है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि इस मिलने जा रहे तोहफे के एवज में ताली दोनों हाथ से बजती है। एक राजनीतिक संगठन जनता के हित में फैसले लेता है इस उम्मीद पर कि जनता उसको सराहेगी। और ठीक है, झंझावतों का दौर चल रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमेशा जीत सत्य की हुई है, और सत्य जीतेगा। और हम लोग दुगने उत्साह से झारखंडियों के तमाम विसंगतियों का निराकरण करने में लगेंगे, और जिस हीरा झारखंड की परिकल्पना हमारे विश्वगुरु शिबू सोरेन ने की थी वो जमीन पर हम लोग उतारने में लगे।